सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम जो बात करेंगे कीमिया के संबंध में करेंगे। और कीमिया में सबसे बड़ा काम होता है किसी भी चीज़ को शुद्ध करना। कोई भी चीज़ हो, उसे शुद्ध करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं अपनानी ही पड़ती हैं। अब जैसे जस्ता है, जैसे आपका लेड है, जैसे आपका टिन, तांबा, चांदी, सोना भी अशुद्ध आ रहा है, पारा, सिंगरफ, दार चिकना इत्यादि जो भी हैं चीज़ें। खनिजों में जैसे आपका संखिया हुआ, गंधक हुआ, हड़ताल हुआ, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। अब बात यह है कि मान लीजिए आपको कोई क्रिया दी गई, उस क्रिया के फलस्वरूप आप क्रिया करने बैठे, चाहे जितनी अच्छी क्रिया हो, चाहे वो 100% सत्य ही क्रिया क्यों न हो, आप फेल हो जाते हैं। आपके फेल होने का एक मुख्य कारण होता है कि वह चीज़ें अपनी शुद्धतम अवस्था में नहीं है। जब कोई चीज़ ही 100% शुद्ध नहीं है तो परिणाम क्या आपको देगी? सपोज दैट कि शहद, अब शहद अगर शुद्ध होगा तो उससे होने वाले जो लाभ हैं वो आपको मिलेंगे। अगर वो शुद्ध नहीं होगा तो उससे होने वाले लाभ आपको मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मार्केट में जो चीज़ें देखने में तो बिल्कुल वैसी ही लगती हैं जैसे कि ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर ये जो व्यापारी वर्ग होता है, इन्हें बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ ऐसा आता है जो कायदे से इनको ना आता तो ये शायद दुनिया कुछ और ही होती है, लेकिन ऐसा ही होता है। आप देखिएगा, जैसे कि आप लेदर का सामान खरीदते हैं, आपको देखा होगा आपने कि लेदर के रूप में देखने में लेदर है, लेदर लुक कहते हैं, देखने में लेदर की तरह है, पर वो होती रेक्सीन है। मिर्च का पाउडर अगर पिसा हुआ है तो मिर्च में गेरू मिला दी गई, मिर्च में गेरू मिला दी गई। हल्दी में पीली मिट्टी मिला दी गई, काली मिर्च में पपीते के दाने मिला दिए गए। किस किस चीज का नाम लें। इसी प्रकार से इन खनिजों में भी प्राकृतिक अवस्था में जो ये उपलब्ध होते हैं धरती से, वहाँ भी शुद्ध अवस्था में नहीं होते, वहाँ भी इन खनिजों में मिलावट होती है। अब कोई तत्व जब तक विशुद्ध मिश्रण उसका शुद्ध नहीं होगा, अपमिश्रित चीज़ें होंगी, तो जो आप चाहते हैं वो चीज़ आपके साथ नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको विशुद्ध बनाने के लिए कुछ क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। आज मैं बात पारे की ही कर लेता हूँ कि चलो पारा कैसे शुद्ध किया जाए। तो पारा शुद्ध करने के लिए आपको मार्केट से आपने पारा खरीद लिया। पारा खरीदने के पश्चात कोशिश करें कि विश्वस्त जगह से खरीदें। हालांकि कितना भी आप विश्वस्त जगह से खरीदेंगे,
उसमें मिलावट तो होगी ही, वरना जो एक कंपनी 48,000 रुपये किलो पारद दे रही है तो क्यों देती है? मार्केट में अभी तक जो पारा 7,000 रुपये 8,000 रुपये था वो सीधे 16-17,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक का हो गया है। अब 48,000 वाला होगा तो निश्चित रूप से उसमें कुछ शुद्धता होगी, लेकिन आप 48,000 रुपये वाला पारा खरीदना नहीं चाहते, खरीद नहीं सकते, तो आप इसी पारे से अपना काम चला सकते हैं। कैसे? पारद ले लें। अब इस पारद को सर्वप्रथम खाने वाला नमक है उसमें खरल में डाल करके घोटें। कम से कम 5-6 घंटे घोटने पर पारे की काफ़ी कालिमा निकल जाएगी और ये पारा काफ़ी हद तक इससे कालिमा निकल जाएगी। अब आपको दूसरा प्रयोग करना है कि आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेना है और बार बार हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल करके उसमें खरल से घोटे। जब कालापन हो जाए तो उस कालेपन को पानी डाल करके निकाल दें, धो लें, फिर घोटें, फिर धो लें। ऐसे 8-10 बार आप इसको करेंगे तो बहुत सारी कालिमा निकलेगी जिसको कि आपको धो के निकाल देना है। अब ये आपका पारा काफ़ी हद तक स्वच्छ हो गया है, लेकिन अभी इसका और भी एक प्रयोग करना है। अब इसका प्रयोग ये करना है, इसका प्रयोग जब आप करेंगे तो इसमें साइट्रिक एसिड, जिसको नींबू का सत कहते हैं, नींबू का सत अगर करने बैठेंगे तो बहुत ही, तो नींबू नहीं लेने हैं बल्कि बाजार से आपको टार्टारिक एसिड या साइट्रिक एसिड या बेंजोइक एसिड कुछ भी मिल जाए, इनमें से कोई एक ले लें या 2 ले लें बराबर मात्रा में। अगर 2 लेते हैं तो बराबर मात्रा में उनको मिला के टार्ट्रिक साइट्रिक को आप जो है मिला करके उसको पीस लें। पीसने के बाद खरल में डाल करके आप इसको खरल करेंगे तो टार्ट्रिक और साइट्रिक जब ये काला हो जाए तो इसको निकाल दें, पुनः नया ले लें। ऐसे करके आपको 75 घंटे 75 आवर्स घोटना है। आप बोलेंगे कि ये कितना कठिन काम दे दिया, तो भाई मेहनत है, इन कामों में मेहनत है और आपको 75 घंटे घोटना ही है। बार बार जब वो काला हो जाए उसको धो के निकाल दें, नया डाल लें। उसमें थोड़ा सा पानी भी आपको मिलाना पड़ेगा जिससे कि वो टार्ट्रिक और साइट्रिक उसमें घुल जाए, तब घोटने में अच्छा लगेगा। अगर हाथ से नहीं घोटना चाहते तो आप एक काम कर सकते हैं कि मार्केट में खरल यंत्र आ रहे हैं, मशीन आ रही है, वो आप मंगवा सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है तो आप वो हमारे यहाँ से भी ऑर्डर करके ले सकते हैं। ये मशीन 15,000 से लेकर के 40,000, 45,000, 50,000 तक की हो सकती है, छोटी सी बड़ी जैसी बढ़ेगी वैसे। इनमें आप बिजली से आराम से घोट सकते हैं। जब ये सब घुट जाए तो स्वच्छ पानी से इसको धो लें। पानी अगर ये डिस्टिल्ड वाटर लें या आरओ का पानी ले लें या डिस्टिल्ड वाटर ले लें तो उचित रहता है, क्योंकि जितनी अशुद्धियाँ आप निकालते हैं सामान्य जल में अगर धोते हैं तो वो अशुद्धियाँ फिर से उस पारद में बैठ जाती हैं। अब इसके बाद में महीन बारीक कपड़े से डबल करके सूती कपड़े से उसको छान लेते हैं आप। एक प्रयोग इसमें और कर सकते हैं, उसको छानने के पूर्व उसमें
थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिला करके और उसकी घुटाई करें। कम से कम आधा 1 घंटे घुटाई करेंगे। इसके पश्चात इसमें पानी डाल करके 3-4 बार पानी डाल करके उसको धो डालेंगे बाकायदे, तो HCl निकल जाएगा। अब ये पारा आपका काफ़ी हद तक स्वच्छ हो गया है और रेडी टू यूज। इस पारे को जब कहीं आप प्रयोग करेंगे तो प्रयोग सफल। केवल पारे को ही नहीं, फिर तो उसमें जो जो चीज़ें डाली जाएंगी, धातु है या खनिज है, जो भी है, करेंगे तो उनका भी शुद्ध होना अति आवश्यक है। तो वो भी शुद्ध करने की क्रियाएं फिर हम बताएंगे, आप वो भी कर सकते हैं। अब पारा शुद्ध तो हो गया, शुद्ध होने के बाद में और भी क्रियाओं से गुजरता है, जैसे कि पारे को बुभुक्षित करना। बुभुक्षित का अर्थ है कि जब ये बुभुक्षित हो जाएगा तो इस पारे में आप सोना, चांदी आदि धातुओं को जब स्पर्श कराएंगे तो उनको ये खा लेगा। खाने का तात्पर्य यह है कि अपने में समा लेगा। और जब रजत विज्ञान या स्वर्ण विज्ञान की ओर आप बढ़ते हैं, जब आप चाहते हैं कि सोना और चांदी बनाएंगे, तो सबसे बड़ी बात क्या है? क्या है? वो ये है कि एक तरफ पारा भूखा हो, एक तरफ आपकी वो धातु भूखी होनी चाहिए, जिस धातु में आप पारे को मिलाना चाहते हैं। जब कोई नर और मादा मिलते हैं तब नए बच्चे का जन्म होता है। तो इसी प्रकार से पारा भी भूखा है, वो धातु भी भूखी है, वो आपस में मिल जाएगी। और जब तक इनका मुख नहीं खुला होगा, जब तक ये बुभुक्षित नहीं होंगे, तो मिलेंगे नहीं। जब कोई मादा या कोई नर मिलता तभी है जब दोनों में शारीरिक भूख जगती है, तभी वो युगल कहलाते हैं, तभी वो एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पारे को शारीरिक अपने संबंध बनाने के लिए पारे को स्वयं तो इच्छुक होना चाहिए, बुभुक्षित होना चाहिए, और इसी प्रकार से उस धातु को भी। अब यदि पारा बुभुक्षित नहीं है, यानी कि उसको आपने बुभुक्षित नहीं किया है, तो आप मुझे बताएं कि अगर आपके सामने 56 व्यंजन रखे हों, 56 प्रकार के व्यंजन रखे हों, और आप के अंदर भूख जरा भी ना हो, तो वो 56 प्रकार के व्यंजन आपके किस काम के? आप उसको खाएंगे ही नहीं। इसी प्रकार से पारे को बुभुक्षित किए बिना जो लोग प्रयोग करते हैं, तो लाभ उनको नहीं मिलता। इसलिए उसके लिए आपको शुद्धिकरण के बाद में बुभुक्षित करना भी। ये तो शॉर्टकट बताया है जो मैंने आज बताया आपको, वरना तो पारद के संस्कार होते हैं। 17वां संस्कार होता है लौह वेद और 18वां होता है देह वेद। ऐसे 18 हो जाते हैं, नहीं तो 16 संस्कार होते हैं। मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं। इसी प्रकार पारद के भी 16 संस्कार होते हैं। और 17वां 18वां जो होता है वो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि उसे निम्न धातुओं को उच्च धातु में बदलना, या अपने बूढ़े जर्जर रोगी शरीर को नया ऊर्जावान सुंदर बनाना। ये है देह वेद। और लौह वेद का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं। आशा है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभप्रद जानकारी मिली होगी। तो अब कभी भी पारे को बिना बुभुक्षित किए, बिना शुद्ध किए आप यूज न करें। यूज करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, क्योंकि पारा महंगा आता है, वो पारा बर्बाद होता है तो फिर नुकसान ही होगा आपको। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।